डी मैथमेटिक्स कोर्स को 233212 के साथ आज की इस न्यू डेमो एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ यहाँ पे डेफिनेशन है वो देखेंगे। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है इंक्रीजिंग फंक्शन। तो फंक्शन इंक्रीजिंग किस वक्त होगा ये डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स if as x increases f of x also increases। ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू को इंक्रीज करने से f of x की वैल्यू भी इंक्रीज हो, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर और इफ एज x डिक्रीजेज f of x also डिक्रीज। अगर हमारे पास x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो f of x भी क्या होगा, वहाँ पे डिक्रीज होगा। तो इस तरह का फंक्शन भी क्या होता है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटरवल है 1 से 5 तक। यहाँ हम चेक करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 5 के दरम्यान में से कोई सी दो वैल्यू उठाते हैं, लेट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये नंबर लाइन है 1 से 5 तक। हम यहाँ पे x1 जो है ना वो 2 लेते हैं और x2 जो है ना वो 3 लेते हैं। x2 की वैल्यू यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब अगर मैं यहाँ पे x2 की वैल्यू मीन्स के 3 पुट करूँ यहाँ पे x की जगह, तो 3 को पुट करने से ये आएगा आपके पास f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। अब देखें जब हमारे पास x1 की वैल्यू 2 थी तो x की वैल्यू क्या, f ऑफ x की वैल्यू के पास 4 है। जब x की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया, x2 की वैल्यू 3 की, तो f ऑफ x की वैल्यू के पास क्या आ गई, 9 आ गई। मीन्स के जब आप x को इंक्रीज करते हैं तो f ऑफ x की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज। तो इस तरह का फंक्शन आपके पास क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। या फिर अगर किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन आपके पास क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स के डी बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो ये फंक्शन क्या आपके पास होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है डिक्रीजिंग फंक्शन। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x if as x decreases increases f of x decreases। अगर यहाँ पे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो f of x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। या फिर जब x आपके पास डिक्रीज होगा तो f of x क्या आपके पास होगा, इंक्रीज होगा। या जैसे इनवर्स रिलेशन होता है, अगर आपके पास x इंक्रीज करेंगे तो f of x डिक्रीज होगा, और अगर आप x को डिक्रीज करेंगे तो f of x क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इससे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसकी एग्जाम्पल है जैसे f of x इक्वल टू 1/x है। इससे भी हम 1 से लेके 5 तक के इंटरवल में चेक कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे सपोज करो वैल्यू पुट करता हूँ x की जगह, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 2 लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 पुट करता हूँ तो जगह 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँ तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये आपके पास आएगा 0.3 आएगा। देखिए यहाँ पे जब मैंने 2 पुट किया, ठीक है, तो 0.5 आया। जब मैंने 3 पुट किया तो 0.3 आया। तो देखिए यहाँ f ऑफ x की वैल्यू कम हो गई है। जब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो f ऑफ x की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि ये बस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव के पास आ जाए नेगेटिव तो वहाँ भी फंक्शन क्या होगा आपके पास, डिक्रीजिंग होगा। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो वहाँ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव है तो वहाँ पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। मीन्स के डी वाई बाई डी एक्स इज लेस देन क्या होगा, अगर 0 तो वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होता है तो फंक्शन वहाँ पे क्या होता है आपके पास, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर हमारे पास यहाँ ग्राफ के थ्रू से थोड़ा सा समझें तो ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, यहाँ मैंने एक स्लोप ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा किया और यहाँ भी टेंजेंट ड्रा किया। ये आपके पास यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप है यहाँ पे। तो अगर पॉजिटिव स्लोप है तो वो फंक्शन क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। और यहाँ पे डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, टेंजेंट जो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में आपके पास क्या होता है, स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है, और इंक्रीजिंग में क्या होता है, आपके पास पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा को देखते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये हमारे पास है एक्स एक्सेस और हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सेस है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है ये, ठीक है, कर्व है। इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उन्हें कहते हैं मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है, और जो लोएस्ट पॉइंट है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मिनिमम। तो जो इसमें हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम,
और ये दूसरा पॉइंट ये वाला है, इन्हें कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम कहते हैं इसे, ठीक है। इसी तरह से ये जो हमने पॉइंट लिया है ये एक पास है एब्सोल्यूट मिनिमम, ये देखें इसमें लोएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट एब्सोल्यूट मिनिमा और जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं। बाकी हमारे पास है ये जो है ये एक पास लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा है, ये एक पास है लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा। इस तरह से ये जो है ये है रिलेटिव मिनिमा और ये एक पास क्या है रिलेटिव मिनिमा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे ग्राफ टर्न ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं इसको, स्टेशनरी पॉइंट। या फिर इसे टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। और इसका जो थर्ड नेम है वो है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करूँ तो वो होता है पैरेलल टू, ये देखिए मैंने टेंजेंट ड्रा किया तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस है, तो जब पैरेलल टू एक्सेस है तो वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पे जीरो, मीन्स कि यहाँ पे जो डी वेब है डी एक्स है वो इक्वल बस क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जो ये मैक्सिमा है या मिनिमम पॉइंट है इन पे डेरिवेटिव की वैल्यू बस क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। ये हमारे पास है, इन्हें कहते हैं हम स्टेशनरी पॉइंट, टर्निंग पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें किसी फंक्शन का, जैसे सपोज करें हमारे पास y इज इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी वेब है डी एक्स फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इसका आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू पास क्या आ गया 2x आ गया। अब जब आपने ये स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से 0 पुट करते हैं, 0 इज इक्वल टू पास आ जाएगा 2x, 2 को इधर डिवाइड किया 0/2 विच इज इक्वल टू x, तो यहाँ हमारे पास जो x है वो इक्वल आ गया 0, तो 0 इसमें आपके पास क्या है, ये इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसी तरह से जब भी आपके पास कोई फंक्शन गिवन तो आप जो आपसे कहा जाए कि आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें तो आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर इसे इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से आपने x की जो भी वैल्यूज फाइंड करनी है आपके पास क्या होंगे, क्रिटिकल या टर्निंग पॉइंट्स होंगे आपके पास। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो पहले देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है कि इसे नियर पॉइंट टेस्ट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले आपने फंक्शन को y के इक्वल सपोज करना है, फिर उसका सेकंड स्टेप में डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना है, वहाँ से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। जैसे सपोज करें x इज इक्वल टू ए बी और सी ये आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। फिर आपने एक्सट्रीम वैल्यूज चेक करें, एक्सट्रीमा मीन्स यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया एक्सट्रीमा, इट मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा। वो चेक करने के लिए आपके जैसे हमारे पास a है, ये आप a है, इसके अराउंड जो है ना नियर वैल्यू लेनी, बिफोर और आफ्टर नियर वैल्यू पुट फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करनी है, और फिर ग्राफ का आपने बिहेवियर देखना है। अगर डी वाई बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो वो पॉइंट होगा मैक्सिमा, ठीक है। इस तरह से अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो वो आपके पास क्या होगा, मिनिमा, और अगर उसका साइन चेंज नहीं होता तो वो होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन जो आपके पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जस्ट आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट है 4.2 एक्सरसाइज है, हमने इसे लेट किया कि ये y के इक्वल है, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू डी बाई डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर आ गया, -4 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स आ गया प्लस आ जाएगा डी बाई डी एक्स, और साथ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो 5 आ गया एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का होता है डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा, पावर लगा, पावर स्टार्ट में पावर में से -2 -1 1 होता है, -4, और x का x के लिहाज से डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा 1, और कांस्टेंट का आपके पास आ जाएगा 0। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो इक्वल आपके पास आ गया 5 10x, -4 1 4, और उसमें 0 ऐड करें तो 4 ही रहेगा। ये हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के अपने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना है। आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट कि जो डी वाई डी एक्स की वैल्यू से हमने 0 के इक्वल पुट करते हैं, डी एक्स -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये -4 है उससे जाके +4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4, या x आ जाएगा आपके पास 4/10,
10 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इसकी कटिंग करते हैं 2 to the 4 और 2 5 जा 10, तो x आपके पास इक्वल आ गया 2/5, तो ये आपके पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। इसमें आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर -4x और -1। तो सेम मेथड जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सेम मेथड सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इसका, dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर -4 कॉन्स्टेंट है, फिर d/dx इंटू एक्स और माइनस आ जाएगा d/dx और साथ यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव फाइंड करना है। पावर लगाए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव के पास आता है 2x -4 एज इट इज, और x का पास क्या होता है डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो dy/dx जो है ये इक्वल आ गया 2x -4 के। ये हमने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट dy/dx इक्वल टू 0, तो यह देगा 2x -4 इक्वल टू 0। डेरिवेटिव की वैल्यू को 0 को पुट कर देते हैं, -4 उधर जाकर जाएगा +4, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा +4, 2 मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू आएगा 4/2, 2 1 से 2 2 to the 4, तो x की वैल्यू के पास क्या आ गई 2 आ गई। ये आपके पास आ गया इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट आ गया। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू एक्स स्क्वायर +16 कांस्टेंट है। अब 1/x है तो x को अपने ऊपर, जब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हमने इसके ऊपर पावर यूज करना है, तो इसे ऊपर लेके जाएंगे, ये आ जाएगा d/dx इंटू एक्स की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में इसका डेरिवेटिव आप नहीं ले सकते, इसलिए आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x +16 आ जाएगा एज इट इज। इस पे लगाते हैं पावर रूल, पावर स्टार्ट में और पावर में से हम 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2x -16 और x की पावर यहाँ पे आ जाएगी -2 आ गई। ठीक है, अब पावर को दोबारा पॉजिटिव बनाते हैं, तो dy/dx विल बी इक्वल टू 2x और माइनस आ जाएगा 16/x का स्क्वायर। हमने अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे dy/dx को 0 पुट करते हैं, dy/dx को 0 पुट करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये आ जाएगा 2x -16/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 2x क्यूब -16 एज इट इज इक्वल टू 0। एलसीएम में x स्क्वायर आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर को 2x से और इसके नीचे जो 1 है उसको 16 से करेंगे, तो x स्क्वायर को 2x से किया, 2x क्यूब 16 1 16, x स्क्वायर यहाँ डिवाइड वहाँ जाके से 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ऊपर आ जाएगा 2x क्यूब -16 इक्वल टू 0। अब हमें करना ये है कि 16 को उधर शिफ्ट कर देना है, ये आ जाएगा 2x क्यूब इज इक्वल टू +16, यहाँ पे देखें -16 है, उधर जाके क्या हो जाएगा +16, 2 मल्टीप्लाई इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 16/2, 2 1 से 2 और 2 8 सा 16, x क्यूब है और इधर के पास है 2 का क्यूब, ये 8 जो होता है, अगर 8 को आप फैक्टराइज करें तो 2 4 से 8, 2 2 से 4, तो 2 1 सा 2, तो ये 2 क्यूब बन रहा है। ठीक है, दोनों साइड पर अगर हम क्यूब रूट अप्लाई करें, x क्यूब की पावर भी 1/3, इस तरह से 2 क्यूब की पावर भी क्या आ जाएगी 1/3, ये कट गया और ये भी कट गया, तो x आपके पास किसके इक्वल आ गया 2 के, तो ये आपके पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट आ गया।